24 फरवरी को पीएम मोदी का बिहार दौरा। भागलपुर में किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली सरकार के गठन की कवायद 16 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक संभव। विधायक दल की बैठक के 2-3 दिन बाद हो सकता है शपथ ग्रहण, अभी तारीख फाइनल नहीं हुई। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, दिल्ली बीजेपी में सीएम की कोई रेस नहीं, मुख्यमंत्री का फैसला सब मिलकर लेंगे। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी ने डिजिटल लूट के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बीजेपी ने आप पर दिल्ली सीएमओ के एक्स हैंडल को बदलने का आरोप लगाया। कहा केजरीवाल ने केजरीवाल एट वर्क के नाम से बदलवाया। केजरीवाल पर डिजिटल लूट के आरोपों पर मनजिंदर सिरसा बोले, यह सिर्फ मिसयूज नहीं बल्कि चोरी। आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। गिरफ्तारी के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी मंजूरी। बीएनएस की धारा 218 के तहत सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने की तैयारी। ईडी से मिले सबूतों के बाद गृह मंत्रालय का एक्शन। आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा हमें पता चला है बीजेपी कोई भी वादा पूरा नहीं करेगी। पहली कैबिनेट में हर महिला के 2500 रुपए देने का फैसला भी नहीं होगा। आतिशी ने कहा पर ठीकरा फोड़ेगी बीजेपी, जबकि दिल्ली सरकार की आर्थिक हालत ठीक है। दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस संगठन में फेरबदल की तैयारी। प्रियंका गांधी को दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। केसी वेणुगोपाल का पावर कम किया जा सकता है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी भी बदलने की चर्चा। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला जाएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो सकता है नया नाम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लिनिकों को स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी। ममता बनर्जी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। वर्धमान में संघ प्रमुख मोहन भागवत की रैली को मिली मंजूरी। हाईकोर्ट का मोहन भागवत के कार्यक्रम पर रोक लगाने से इंकार। 16 फरवरी को ही वर्धमान में संघ प्रमुख की रैली होगी। हाईकोर्ट ने कहा साउंड बॉक्सेस का इस्तेमाल तय सीमा में हो। रैली से छात्रों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर मौलाना अरशद मदनी ने विपक्ष की तारीफ की। कहा विपक्षी दलों का शुक्रिया। मदनी ने जेडीयू और टीडीपी पर हमला बोला। कहा उनकी जुबान अपने व्यक्तिगत मामलों की वजह से बंद हो गई है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर बोली बीजेपी नेता मोहसिन रजा, यह बिल जनहित में। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सरकार को घेरा। कहा जेपीसी में जो मुद्दे सामने आए उन्हें ही गायब कर दिया गया। कांग्रेस को बड़ा झटका। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। पार्टी की कार्यशैली से नाराज चल रहे थे। पार्टी पर काम न करने का आरोप भी लगाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में जन अभियान परिषद की कार्यकारिणी की बैठक। मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। पुलवामा अटैक की बरसी पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, जवानों के बलिदान ने हमारे देश को सुरक्षित बनाया। अमित शाह बोले पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। आप सांसद राघव चड्ढा बोले तकनीकी बातों में उलझाकर मिडिल क्लास को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं वित्त मंत्री। राघव चड्ढा बोले सिर्फ 12 लाख तक की आय पर टैक्स रिलीफ। 12 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा आय होते ही पूरे इनकम पर टैक्स लगेगा, न कि सिर्फ बढ़ी हुई आमदनी पर। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सुरक्षा सख्त। कई जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं, कभी भी बहाल की जा सकती असेंबली। मणिपुर में सीआरपीएफ जवान ने कैंप में अंधाधुंध फायरिंग की। हमलावर सहित 3 जवानों की मौत, 8 जवान जख्मी। जवान ने खुद को मारी गोली। घायल जवान अस्पताल में किए गए भर्ती। लखनऊ दौरे पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए नजर आए। गृह मंत्रालय में अमित शाह और महाराष्ट्र के सीएम की हुई बैठक। नए क्रिमिनल लॉ की समीक्षा की। अधिकारियों को मान सरकार की चेतावनी, हमने इलाके में भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए तो उनके खिलाफ भी लेंगे एक्शन। सरकार ने कहा जनता और एमएलए से फीडबैक लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करें। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा है समय। अगली सुनवाई तक पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक। 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन। रिजर्व बैंक के ऐलान के बाद खाता धारकों में हड़कंप। बैन के ऐलान के बाद बैंक के खाता धारकों में अफरा तफरी। ब्रांच पहुंचे खाता धारक। कई अनियमितताओं के चलते 6 महीने का बैन। वित्तीय घाटे में चल रहा था बैन। आरबीआई की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर एक और एक्शन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 12 महीने के लिए भंग किया गया। एसबीआई के पूर्व चीफ जीएम श्रीकांत प्रशासक नियुक्त। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले आरबीआई ने जो बैंक के खिलाफ कार्रवाई की वो सोच समझ कर की गई होगी। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान। लॉकर से सामान निकालने की आजादी होगी। किरीट सोमैया ने 5 लाख तक के बैलेंस फिक्स्ड डिपॉजिट की भरपाई डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत होने का भरोसा दिया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने की बधाई दी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने ट्रंप को दिया भारत आने का न्योता। पीएम मोदी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक्शन को बताया जरूरी। कहा अवैध प्रवासी भारतीय होंगे तभी उन्हें वापस लिया जाएगा। पीएम मोदी ने राष्ट्र हित को बताया सर्वोपरि। कहा मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के लिए स्पेशल टैरिफ का ऐलान किया। भारत भी कई सामान पर टैरिफ कम करेगा।
राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का दिया भरोसा, कहा भारत को जल्द F-35 फाइटर जेट मुहैया कराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बेहतर नेगोशिएटर बताया, कहा वे मुझसे ज्यादा टफ नेगोशिएटर हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया भूतपूर्व सम्मान, पीएम मोदी के विजिट बुक पर हस्ताक्षर करते वक्त ट्रंप ने खुद मोदी की कुर्सी आगे पीछे की। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर फिर अटैक, बोले मोदी जी ने अमेरिका में अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। राहुल गांधी बोले मोदी जी से देश में सवाल पूछो तो चुप्पी साध लेते हैं, विदेश में पूछो तो निजी मामला कहते हैं। अडानी मुद्दे पर आपका भी पीएम मोदी पर हमला, कहा अडानी से जुड़े सवाल को व्यक्तिगत बताना शर्मनाक। अमेरिका से अवैध प्रवासियों को रिपोर्ट करने का सिलसिला जारी, सोर्सेस के मुताबिक 15 फरवरी को 119 भारतीय अमृतसर रिपोर्ट होंगे। रणवीर अलाहाबादिया की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सारी एफआईआर को एक जगह शिफ्ट करने की अपील की। रणवीर अलाहाबादिया ने अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की, सीजीआई ने जल्द सुनवाई से इंकार किया। महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंची, प्रयागराज महाकुंभ में बना है रिकॉर्ड। सीएम योगी बोले 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर गए श्रद्धालु। महाकुंभ के माध्यम से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि, सीएम योगी ने दी जानकारी। महाकुंभ पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, बोले हम सभी के लिए ये एक बड़ा पर्व, योगी सरकार ने जिस तरह महाकुंभ का आयोजन किया वो दुनिया याद रखेगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परिवार से त्रिवेणी संगम में स्नान किया, मां गंगा की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। महाकुंभ में स्नान के बाद बोले सीएम फडणवीस, मैं परिवार के साथ यहाँ आकर खुश, हमारी संस्कृति की महानता है, यहाँ लोग खींचे चले आते हैं। महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती, 54 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अफवाह फैला रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्शन, सीएम योगी के निर्देश पर सख्ती। महाकुंभ क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या को सुलझाया गया, वीकेंड पर सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए। महाकुंभ में लोगों को जागरूक करने के लिए डाबर कंपनी की अनोखी पहल, डेंटल हेल्थ की मजबूती के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। डाबर कंपनी ने अपने सुपरहिट ब्रांड डाबर लाल टूथपेस्ट को जनता के सामने रखा, उसके फायदे भी गिनाए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की, महाकाल की भस्म आरती में भी रहे शामिल। रामनगरी अयोध्या में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार, चारों ओर जय श्री राम की गूंज। डीएमआरसी की शिकायत के बाद दिल्ली मेट्रो केबल चोरी मामले में 3 लोग गिरफ्तार, 3 अन्य की तलाश कर रही है पुलिस। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस को कामयाबी, यूपी के जौनपुर के रहने वाले 6 लोगों के गिरोह को पकड़ा गया। जयपुर में यूपीएससी और आरएएस की तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर हुए बंद, विद्यार्थियों से लाखों रुपए फीस लेने के बाद बंद हुआ संस्थान। सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र और परिजन, कोर्ट में केस करेंगे सभी छात्र। ऑपरेशन कवच 7.0 के तहत दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में कार्रवाई, अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने 49 जगहों पर ताबड़तोड़ रेड की। छापेमारी में पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 11 ड्रग तस्करों को अरेस्ट किया, 16 शराब तस्कर गिरफ्तार। छापेमारी में पुलिस ने 2 चाकू, पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ 6 लोगों को पकड़ा। गुजरात के जामनगर में चला बुलडोजर, महाप्रभु जी की बैठक क्षेत्र में अवैध दुकानों को किया गया ध्वस्त। गाजियाबाद में प्रशासन का एक्शन, अवैध कॉलोनियों को प्रशासन ने किया ध्वस्त। हिमाचल प्रदेश के चंबा में गजब का घोटाला, एक खच्चर ने कर दी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की ढुलाई, बीपीएल परिवार का वेंडर बना करोड़पति। वेंडर के खाते से पंचायत प्रतिनिधियों और उनके रिश्तेदारों को पैसे ट्रांसफर, मामले के तूल पकड़ने पर जांच कमेटी गठित। ग्वालियर में अगवा हुआ 7 साल का बच्चा बरामद, मां की आंखों में मिर्ची डालकर बच्चे को ले भागे थे किडनैपर। बच्चे को अपनी गोद में बैठाकर घर तक छोड़ने गए आईजीडीआईजी, एक ईंट भट्टे के पास बच्चे को छोड़कर भाग गए थे बदमाश। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में धुंध की हल्की परत। रूस ने चेर्नोबिल में परमाणु रिएक्टर पर ड्रोन से अटैक किया, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। रूसी हमले के बाद इमारत में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 199, निफ्टी 102 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 86 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। सोने के भाव ने फिर बनाया ऑल टाइम हाई, 341 रुपए बढ़कर 86,089 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई सोने की कीमत। चैंपियंस ट्रॉफी की प्राइस मनी 2 गुना से ज्यादा बढ़ी, टूर्नामेंट की विजेता टीम को मिलेंगे 20 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन, गृह मंत्री अमित शाह ने विनर और रनर अप टीम को किया सम्मानित। सर्विसेज ऑफ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ओवरऑल चैंपियन बना, फर्स्ट रनर अप महाराष्ट्र और सेकंड रनर अप हरियाणा की टीम बनी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा इस खेल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, जिससे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल की उम्मीद जगी। अगले राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता को होस्ट स्टेट मेघालय होगा, नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 राज्यों में खेल होंगे, गृह मंत्री ने दी जानकारी। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा आने वाले दिनों में भारत एक स्पोर्ट्स हब बने, इस दिशा में पीएम के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं।